कभी सोचा है कि डर आखिर काम कैसे करता है? मतलब इसका एक मैकेनिज्म क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। दो ऐसी भुताहा कहानियों के जरिए जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। हम ये देखेंगे कि डर पैदा कैसे होता है, फिर वो बढ़ता कैसे है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो कभी सच में खत्म भी होता है? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, समझिए ये एक चेतावनी है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ दरवाजे एक ऐसी दुनिया में खुल जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और हमारी दोनों कहानियों की शुरुआत ठीक एक ऐसे ही दरवाजे के खुलने से होती है। हर बुताहा कहानी की शुरुआत होती है एक इनविटेशन से, एक ऐसा पल जब हम इंसानों और अनदेखी दुनिया के बीच की वो पतली सी लाइन पार कर जाते हैं। और ये लाइन कभी जानबूझकर पार की जाती है तो कभी बस अनजाने में। तो हमारी एक कहानी हमें ले जाएगी अमेरिका के एक शांत मॉडर्न सबअर्बन इलाके में, और दूसरी ठीक इसके उलट भारत के एक दूर दराज गांव भैरवपुर में। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, लेकिन डर की शुरुआत दोनों ही जगह एक ही तरह से होती है, एक अनजाने इनविटेशन से। 19 साल की पैटी डोनोवन अकेली थी, अपने अकेलेपन से परेशान थी, तो वो घर में एक उइजा बोर्ड ले आई। बस यूं ही खेल खेल में उसने पूछा, क्या कोई आत्मा मुझे सुन रही है? और बोर्ड का प्लेनचेट तेजी से खिसककर यस पर चला गया। ये था पहला कॉन्टैक्ट। और दूसरी तरफ यहाँ से हजारों मील दूर रीना, उसने अपने दोस्तों से लगी शर्त मान ली। बड़ी बहादुरी से कहा, अरे मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, भूत वूत कुछ नहीं होते। और वो अकेली ही चली गई गांव की उस बदनाम भुताहा हवेली के अंदर। तो इनविटेशन तो चला गया, और अब वो अनदेखी दुनिया जवाब देती है, अपनी मौजूदगी का पहला एहसास कराती है। और ये संकेत ना शुरुआत में इतने हल्के होते हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दे, पर यही होती है डर की पहली फुसफुसाहट। डोनोवन वाले केस में ये पहली फुसफुसाहट बड़ी चालाक थी। आत्मा ने खुद को पैटी की उम्र का एक लड़का बताया, एक दोस्त। देखिए, यहाँ डर सीधा हमला नहीं कर रहा, वो तो पैटी के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसका भरोसा जीत रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत थी। लेकिन भैरवपुर की हवेली में मामला एकदम अलग था। वहां पहला संकेत और ज्यादा डरावना था। रीना ने अपनी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर अपनी परछाई के साथ एक और हिलती हुई परछाई देखी, और तभी उसे पहली बार वो धीमी रहस्यमयी कदमों की आहट सुनाई दी। मगर फुसफुसाहटें हमेशा फुसफुसाहटें नहीं रहती, वो चीखों में बदल जाती हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ये अजीब घटनाएं एक खतरनाक और हिंसक रूप लेना शुरू कर देती हैं। डोनोवन परिवार के लिए डर धीरे धीरे बढ़ा। पहले दीवारों के अंदर से ठोकने की आवाजें आने लगीं, फिर घर में सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, फिर नलों से खून जैसा लाल लिक्विड निकलने लगा। और हद तो तब हो गई जब 100 किलो की एक भारी भरकम अलमारी हवा में उड़ने लगी, और इसके बाद परिवार पर सीधे फिजिकल अटैक होने लगे। और भैरवपुर में वो डर अब सिर्फ हवेली तक नहीं रहा, वो आहट गांव के दूसरे लोगों का भी पीछा करने लगी। लोगों को हरी हरी चमकती आंखों वाला एक सफेद साया दिखने लगा, कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, तुम बच नहीं पाओगे। मतलब डर अब पूरे गांव में फैल चुका था। जब डर अपनी सारी हदें पार कर जाए ना, तो इंसान के पास बस एक ही रास्ता बचता है, उसका सामना करना। और अब कहानी उसी मोड़ पर है जहां दोनों तरफ के किरदारों ने लड़ने का फैसला कर लिया। डोनोवन परिवार इतना डर चुका था कि वो अपना घर छोड़कर एक होटल में चले गए, लेकिन वो चीज वहां भी उनके पीछे पीछे आ गई। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने घर में आते ही एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा, ये कोई आम भूत नहीं है। उन्होंने इसे नाम दिया डेमोनिक इन्फेस्टेशन। मतलब ये एक शैतानी नॉन ह्यूमन शक्ति थी जिसने घर पर कब्जा कर लिया था, और जिसे पैटी ने उस वीजा बोर्ड के जरिए अनजाने में बुला लिया था। उधर भैरवपुर में लोगों ने किसी बाहरी मदद का इंतजार नहीं किया। रीना, मास्टर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद ने मिलकर फैसला किया कि वो इस डर की जड़ तक खुद पहुंचेंगे, और वो हवेली के उस सीलबंद तहखाने में उतर गए जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। और उस तहखाने में उन्हें उस आहट का सच मिला।
एक धुंधले साई ने बताया कि वो ललिता है, इस हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने लालच में यहीं जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसके कदमों की आहट सदियों से वहीं गूंज रही थी। ललिता की आत्मा ने ये भी साफ कर दिया कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका श्राप हमेशा रहेगा और जो भी उसका सच जान लेगा वो भी इस आहट से कभी नहीं बच पाएगा। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र था। अब दोनों कहानियों का क्लाइमैक्स दो बिल्कुल अलग तरीकों से होता है। डुनेवन के घर में बुराई से लड़ने के लिए एक प्रॉपर धार्मिक अनुष्ठान किया गया, जिसे एग्जॉर्सिज्म कहते हैं, और भैरवपुर में वहां गांव वालों ने डर की जड़ को ही मिटाने के लिए पूरी हवेली को आग लगा दी। आग से शुद्धिकरण, एक बहुत पुरानी प्रक्रिया। तो लड़ाई खत्म हुई, बुराई को भगा दिया गया, लेकिन सवाल ये है, क्या डर सच में खत्म हुआ? इस आखिरी हिस्से में यही देखते हैं कि इन घटनाओं का असर क्या रहा और क्या बुराई अपने पीछे कोई निशान छोड़कर जाती है। हाँ, डॉनोवन परिवार के घर से उस शैतानी शक्ति को निकाल दिया गया था। वो लोग फिजिकली सेफ थे, बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन उस तजुर्बे ने उन पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक निशान छोड़ दिया। वो डर उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। भैरवपुर में हवेली जलने के बाद शांति छा गई थी। सबको लगा चलो श्राप टूट गया, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। कुछ रातों के बाद अकेली रीना ने अपने कमरे में फिर से वही आहट सुनी, धीमी और इस बार बहुत पास। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, क्या घर साफ हो जाने से दिमाग में बसा डर भी साफ हो जाता है? शायद नहीं। तो क्या कोई फुताह कहानी कभी सच में खत्म होती है, या फिर डर हमेशा एक आहट की तरह हमारे पीछे चलता रहता है? सोचिएगा जरूर।